नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ सामने आए, लेकिन किसी रैली में नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, वो भी ना लखनऊ ना दिल्ली बल्कि गाजियाबाद में। राहुल अखिलेश ने ज्वाइंट पीसी तो की, पर दोनों नेताओं ने अपने अपने मुद्दे उठाए। पर मीडिया ने जो राहुल गांधी से सवाल किया, उस पर राहुल गांधी इधर उधर ताकते झांकते नजर आए। राहुल गांधी को लेकर इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये बना है कि क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार रखते हुए आज राहुल गांधी ने कहा कि ये पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का अधिकार क्षेत्र है, वो इसके फैसले का पालन करेंगे। मतलब राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे कि आलाकमान जो फैसला करेगा वो मानेंगे। पर क्या राहुल गांधी को किसी के फैसले की जरूरत है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के चश्मोचराग तो वही करते हैं जो उनका मन करता है। तो आखिर क्यों अमेठी से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी लोगों को भटका रहे हैं? किस बात का डर राहुल गांधी को है? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी अमेठी से क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे की रणनीति आपसे समझेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो एक साथ नजर आए, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या बहुत देर नहीं हो गई? ये देर की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी समय तो चुनावी रैलियों का है, रोड शो का है। आप जनसभा को संबोधित एक साथ कर सकते थे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मीडिया से क्या बात करेंगे? क्या लोगों को संदेश देंगे कि हम दोनों साथ साथ हैं? जब सवाल इस बात पर उठता है कि आप दोनों अगर साथ हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रही है? क्या आप जिन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कभी पहुंचे? जो 17 सीटें कांग्रेस को दी गई है, वहां पर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रचार करने के लिए गया आपके नेता के साथ? तो फिर ये चुनाव प्रचार अगर करने के समय में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये एक बड़ी मूर्खता मानी जाती है। समस्या ये दोनों की थी कि ये दोनों रस्म निभाने की कोशिश कर रहे थे कि सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आपने गठबंधन तो कर लिया, सीट शेयरिंग भी कर लिया, दोनों के बीच बंटवारा हो गया सीटों का, और उसके बाद चुनाव में दोनों साथ दिख ही नहीं रहे, एक दूसरे की बात भी नहीं हो रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी के सलाहकारों ने कहा कि चुनाव की रैली तो नहीं हो सकती, इसके लिए टाइम लगेगा। अखिलेश यादव अपने मंच पर आपको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव आपको पनौती समझते हैं। जिस तरीके से पिछली बार दोनों की जोड़ी चली थी, प्रशांत किशोर जैसा चुनावी रणनीतिकार यूपी के 2 लड़कों को लेकर आया था, अखिलेश यादव तो फिर भी लड़के की बात करते, लेकिन ये राहुल गांधी अपना लड़कपन कभी खत्म ही नहीं करेंगे, ये हमेशा लड़के ही रहेंगे। और इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि ये बचपन से जवान हो ही नहीं पाएंगे, एक ही बार बुढ़ा हो जाएंगे, जो हिंदुस्तान में सिठियाया हुआ कहा जाता है 60 साल के बाद का। ये बीच का दौर इनका है नहीं, परिपक्व बनने की दिखाए कोशिश करते हैं, दिखावा करते हैं। यो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दोनों, और ये दोनों के लिए जो सवाल उठ रहे थे उसको इंडिकेट करने के लिए था कि नहीं, हम दोनों साथ साथ हैं। यहां पर इंडी अलायंस चुनाव लड़ रहा है। अब इंडी अलायंस की जब बात होती है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने की थी, 4 मीटिंग की इंडी अलायंस की, और अलग अलग स्टेट में 2 पार्टियों के बीच, 3 पार्टियों के बीच गठबंधन कर रहे हो, और बात करते हो कि हम 28 दलों ने हम मिलकर इंडी अलायंस बनाया, INDIA नाम दिया। क्या अभी तक उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाहर के इनके कोई पार्टनर चुनाव प्रचार के लिए आए, या आपस में भी इन दोनों ने कोई चुनावी रैली की? तो ऐसे कहा जा सकता है कि ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए और एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि गठबंधन हो चुका है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं लोगों के लिए। और इसलिए ये जब उत्तर प्रदेश की रणनीति के बारे में बात की जानी थी कि आपके पास सामने में चुनौती बड़ी है उत्तर प्रदेश में, अगर देखा जाए तो पीएम मोदी तो बात की बात है,
अभी योगी आदित्यनाथ अकेले आप लोगों को निपटाने के लिए काफी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी रणनीति बताइए। अब जयराम रमेश को तो पता है कि इतने दिनों से साथ में है, तो राहुल गांधी की बुद्धि कितनी हो सकती है। तो उन्होंने सोचा उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ दिया है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की चर्चा करते करते ये सतारा को उत्तर प्रदेश में बोल दें, महाराष्ट्र से कुछ दिन पहले आए हैं। तो इसलिए ये सवाल ही अखिलेश यादव की तरफ भेज रहे थे कि अखिलेश यादव को जवाब दें कि हमारे यूपी में रणनीति क्या है। अब जिस व्यक्ति को अपने विरासत की सीटों पर इतना कंफ्यूजन है, वो उत्तर प्रदेश की रणनीति क्या बताएगा। बड़े दिल की बात करते हैं राहुल गांधी कि हम बहुत बड़े दिल वाला हैं। अगर जो कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विरल हो। बात वही है कि जो मजबूत व्यक्ति, मजबूत संगठन, मजबूत संस्था अगर किसी को उसके सामने झुकती है या उसको कुछ सेक्रीफाइस करती है, तो उस समय कहा जाता है कि इसने त्याग किया है। लेकिन जो कमजोर है वो अगर कह देता है कि हमने क्षमा कर दिया, तो इसका मतलब है कि उसके पास ये क्षमता ही नहीं थी कि वो उससे संघर्ष कर सके। कांग्रेस के साथ तो यही है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पहले तो 20 से ज्यादा सीटें मांग रही थी। उस समय क्या आपके पास बड़ा दिल नहीं था? जब अखिलेश यादव ने मना कर दिया, 8-10 से बढ़ते बढ़ते 17 पर गए कि इन सीटों पर हम मुकाबले में भी नहीं है, तो कांग्रेस को दे दो, हारना तो है ही, सारी की सारी सीटें इनको हारनी है, अभी तो रायबरेली भी हारनी है। तो इसलिए ये बड़े दिल की बात कर रहे हैं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह पर कमजोर है। और इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों के गठबंधन के ऊपर सवाल और गहरे हो चुके हैं। और राहुल गांधी वहां पर जिस तरीके से अनकंफर्टेबल नजर आए कई सवालों में, इसलिए यह माना जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी पुरानी क्षमता को भी इन लोगों के साथ मिलकर ह्रासित कर लिया है, कमजोर कर लिया। तभी राहुल गांधी का चेहरा आज उतरा उतरा नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी से मीडिया ने पूछा कि क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्यों वो सीधा कट टू कट जवाब नहीं देते कि हाँ मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। वो कह रहे हैं कि आलाकमान जो फैसला करेगा वो करेगा। देखिए, इसके पीछे की कई वजह है। एक वजह तो राजनीति से जुड़ा है, दूसरी वजह परिवार से जुड़ा हुआ है, और तीसरी वजह राहुल गांधी के लिए अपना कंफ्यूजन है। क्योंकि जो राजनीतिक वजह है उसमें ये कहते हैं कि सीईसी तय करेगा कि हमें कहां से कैंडिडेट बनना है। तो सीईसी की बैठक तो हुई थी, और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी कांग्रेस की, और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात हुई थी, तो वहां पर केसी वेणुगोपाल के अलावा किसी और ने यह समर्थन नहीं किया था कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ना चाहिए। सबने कहा था कि राहुल गांधी से को केवल अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर यह सुदृढ़ हो जाए विचार कि कांग्रेस इतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस खुद में कॉन्फिडेंट है कि राहुल गांधी अब अमेठी में हरा देंगे स्मृति ईरानी को, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर दिखाई पड़े, सब लोगों ने यही सलाह दी थी। लेकिन केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के बिल्कुल दाएं बाएं हाथ बन चुके हैं, इन्होंने राहुल गांधी के ही कहने पर यह सवाल बार बार किया कि नहीं, राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे, क्योंकि साउथ में जो हमारी सीटें, जो पिछली बार मैक्सिमम सीटें साउथ से आई थी, उसको बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को केरल जाना जरूरी है। लेकिन बहाना तो दूसरा था कि राहुल गांधी के लिए एक सुरक्षित सीट चाहिए, और सुरक्षित सीट के लिए अमेठी सही नहीं है, वायनाड सही है। तो जो व्यक्ति संगठन के लिए काम कर रहा है, पार्टी का स्टार कैंपेनर है, पार्टी का सर्वे सर्वा है, वही अपने खुद के लिए रणनीति बना रहा है, पार्टी कहीं और जाए, तो ऐसे में पार्टी का क्या हो सकता है। दूसरी वजह, जो राजनीतिक वजह तो ये रही, लेकिन पारिवारिक वजह भी एक सामने आई रही। क्योंकि पिछले दिनों जब प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों के बीच अमेठी और रायबरेली की बात की गई, तो उस समय प्रियंका वाड्रा से कहा गया था कि आप अमेठी आओ, अमेठी में आप एक महिला के खिलाफ महिला चुनाव लड़े तो ज्यादा सिंपैथी कांग्रेस को ही मिलेगा।
हम ये भी कहने के लिए तैयार रहेंगे कि स्मृति ईरानी को हरा दिया गया। पिछली बार से अभी कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है और प्रियंका वाड्रा इसके लिए तैयार रहेगी। पहला चुनाव है तो पहले चुनाव में लोगों की सहानुभूति और होगी, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने तो सीधे मना कर दिया कि हम उस जगह पर पहला चुनाव नहीं लड़ना चाहते जहां से हार की संभावना ज्यादा है। फिर वो रायबरेली पर आकर टिक गई। अब राहुल गांधी को लगने लगा कि प्रियंका वाड्रा तो वही है जो अमेठी में हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी। आप पिछले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, तस्वीरें देखेंगी तो पता चलेगा कि जब पहली बार राहुल गांधी चुनाव लड़ने गए थे तो उस समय इनको बात करना नहीं आता था। सारे लोगों से इंट्रोड्यूस प्रियंका वाड्रा करवाती थी, सबसे बातचीत करवाती थी प्रियंका वाड्रा, और ये मुस्कुराते रहते थे, झेपते रहते थे, मीडिया से भी बात नहीं कर पाते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि उस समय राहुल गांधी कोई 20-22 साल के, 25 साल के थे, उस समय भी 30+ थे, लेकिन फिर भी इनकी अभी भी जो स्थिति है वो उस समय और खराब थी। अब राहुल गांधी ने रायबरेली और अमेठी में इस कंफ्यूजन के बाद चुप्पी साध ली, सोनिया गांधी को आधार बनाया, सोनिया गांधी नेगोशिएट करती रही और फिर प्रियंका वाड्रा को कहा गया कि आप रायबरेली से तो चुनाव लड़ लो। अभी तक दोनों सीटों पर कंफ्यूजन बरकरार है। इस बीच एक और बात सामने आई कि भाई अभी उस पर वेट करना चाहिए, क्योंकि वायनाड में चुनाव हो जाए, अगर वायनाड में चुनाव से पहले हम अनाउंसमेंट कर देते हैं तो वहां के लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि प्रियंका वाड्रा तो काफी सेक्रीफाइस कर चुकी है सोनिया गांधी के कहने पर। अब रॉबर्ट वाड्रा सामने आ गए, बार बार कहने लगे कि हमें भी चुनाव लड़ना है भाई, हम राजनीति में आना चाहते हैं, अब सारे बिजनेस वाला काम हो गया, अब बाल बच्चे का काम हो गया, अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी भी लंबे समय से एक्टिव पॉलिटिक्स में है। तो इसलिए उन्होंने दावेदारी ठोकनी शुरू कर दी। अब प्रियंका वाड्रा के लिए यह मुश्किल आ रहा है कि हम खुद चुनाव लड़ें या अपने हस्बैंड को चुनाव लड़ाएं। अगर हम उनको चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं तो अमेठी और रायबरेली दोनों ये पति पत्नी की जोड़ी नहीं हो सकती। लेकिन जो वाड्रा हैं वो बार बार कह रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है। 2 दिन पहले भी उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। अब पार्टी ये तय करे कि अमेठी से लड़ाएगी, रायबरेली से लड़ाएगी या फिर हरियाणा के किसी क्षेत्र से लड़ाएगी। अब वो भी पार्टी की बात कर रहे हैं। पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये 3 ही कांग्रेस के ऐसे हैं जो निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें एक एंगल जो है कि 10 जनपद के अंदर जो नया कांड चल रहा है, दंगल चल रहा है परिवार के बीच, कि अब बहुत ज्यादा राहुल गांधी के लिए हम त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं। सोनिया गांधी ने इतने सालों तक प्रियंका वाड्रा को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी राहुल गांधी के लिए कंपटीशन पैदा होगा। अब रॉबर्ट वाड्रा भी आएंगे तो प्रियंका वाड्रा यानी वाड्रा परिवार का ये गांधी नेहरू परिवार के विरासत पर कब्जा हो रहा है और इससे राहुल गांधी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा सीन जो है वो राजनीति के साथ साथ 10 जनपद के अंदर चल रहे वो खींचतान के कारण और लंबा खींचा जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में महज कुछ घंटे ही बचे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस यूपी की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीट पर पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इन दोनों ही सीट पर उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है और राहुल गांधी डर से अमेठी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।